गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी मंत्रा चैनल। मनी मंत्रा चैनल के पावर ऑफ जोन्स के इस सीरीज में मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज है 1 अगस्त, ट्यूसडे का दिन और मार्केट हो चुका है क्लोज। तो गाइस, समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे इस जोन्स ने आज कहां पर ट्रेड करने का मौका दिया, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो गाइस, सबसे पहले मैंने आपको इस दिन यानी कल के दिन, मंडे के दिन, फ्राइडे के वीडियो में जाके देखिए मैंने आपको क्या बोला था। ये लास्ट डे का मैंने यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी का चार्ट मार्क करके रखा है। ये आज का दिन है। मैंने फ्राइडे के दिन जो वीडियो बनाया था मेरे डेली एनालिसिस वीडियो में, मैंने ये कहा था कि बैंक निफ्टी को अगर ट्रेड आपको करना ही है तो ये जोन और ये जोन अवॉइड कीजिए। अगर बैंक निफ्टी इस जोन में फंसा रहेगा तो आप ट्रेड अवॉइड कीजिए बैंक निफ्टी में। क्यों? आप मेरा फ्राइडे का वीडियो जाके देखिए, उसका थंबनेल भी जाके देखिए। मैंने उसमें क्लियरली लिखा है कि बैंक निफ्टी स्टक हो चुका है। तो अगर हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो ये जोन खाली है हमारे लिए ट्रेड करने के लिए। या तो यहां से लेके यहां तक एक स्कैल्पिंग ट्रेड हो सकता है, छोटा सा, यहां से लेके यहां तक। बाद में वापस यहां पर हमें ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। ये मैंने मेरे फ्राइडे के वीडियो में आपको बोला था। और निफ्टी में ट्रेडेबल सिचुएशन है, निफ्टी में ट्रेड आप कर सकते हो, ये मैंने फ्राइडे के वीडियो में बोला था। तो चलो जानते हैं आज बैंक निफ्टी कहां पर खुला, ये देखेंगे। क्या ट्रेड करने का मौका मिला, किसने किसने ट्रेड किया होगा, तो इस जोन के बेसिस पे कहां पर करना चाहिए था। तो देखिए, बैंक निफ्टी इस जोन के ऊपर गैप अप ओपन हुआ। कल भी मैंने कहा था गैप अप ओपन हुआ तो ऊपर जाने के लिए स्पेस है, लेकिन ये डे हाई टूटना बहुत जरूरी है। पहले 15 मिनट का हाई टूटना बहुत जरूरी है, ये मैंने कहा था। तो ये आप ऊपर की साइड ट्रेड ले सकते हो। ये आपका टारगेट नंबर 1 होना चाहिए था, ये मैंने कहा था। लेकिन डे हाई टूटा नहीं, वापस इसी जोन में आके, ये दो जोन में आके फंस गया। और यहाँ पर ही हमें ट्रैप करने के लिए वो देख रहे थे। और अगर आपने मेरे एनालिसिस वीडियो को फॉलो किया होता तो मे बी यहाँ पर आप ट्रैप से बच जाते। ये जो ट्रैप है, इस ट्रैप से बच जाते। तो बैंक निफ्टी में मेरे ख्याल से आज कहीं पर भी ट्रेडिंग का सिनेरियो नहीं बना। हाँ, अगर छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड आप कर रहे हो, यहां से लेके यहां तक, वापस यहां से लेके यहां तक, वापस यहां से लेके यहां तक, तो बात अलग है। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस उसमें बिल्कुल नहीं रहेगा। या तो यहां से लेके यहां पर एसएल रखना है, यहां से लेके यहां तक। तो ऐसे छोटे छोटे ट्रेड में भी पॉसिबल था, लेकिन छोटे छोटे ट्रेड्स लेके रिस्क अपने कैपिटल में क्यों उठाने का। तो इसके लिए मैंने कहा था कि इस दो जोन्स के बीच में ट्रेड को अवॉइड कीजिए। चलो जानने की कोशिश करते हैं कि कल बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकता है, कैसे हम ट्रेड्स को हमारे प्लान करेंगे। तो उसके लिए देखेंगे पहले कि बैंक निफ्टी क्लोज कहां पर हुआ है। वापस देखो, बैंक निफ्टी हमारी जोन के ऊपर ही क्लोज हुआ है, जोन के अंदर ही क्लोज हुआ है। मतलब अगर फ्लैट खुलेगा तो वापस वही कहानी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। जब तक बैंक निफ्टी इस जोन के ऊपर नहीं निकलता तब तक हम ट्रेड सी साइड का प्लान नहीं करेंगे। एक बार बुलिश कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाएगी तो हम यहाँ पर एसएल रखकर हमारा टारगेट नंबर 1 के लिए जा सकते हैं सी साइड का। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखता है तो वापस इंतजार करना पड़ेगा आपको जब तक वो यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन नहीं देता। अगर यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन देने में कामयाब हुआ बैंक निफ्टी तो आप यहाँ तक एक स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि इसके नीचे वापस हमें ट्रेड को अवॉइड करना है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अगर गैप अप खुलता है आज की तरह तो वापस इंतजार करेंगे पहले 15 मिनट की कैंडल हाई का ब्रेक करने का। अगर ब्रेक होता है तो ही हम ऊपर की साइड में ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हमारा टारगेट नंबर 1 ये जोन होना चाहिए। अगर इसको भी तोड़ देता है तो हम हमारे सेकंड टारगेट के लिए भी जा सकते हैं, जो कि 46,200 का ये जोन होने वाला है। तो ये पॉइंट नोट कीजिए। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हुआ, वापस गैप डाउन अगर ओपन हुआ तो सीधी सी बात है, हम वापस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। जब तक बैंक निफ्टी इसके नीचे नहीं निकलता
तब तक हम पी साइड का ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। अगर छोटा सा गैप डाउन कहीं पर यहीं पर होता है और यहाँ से नीचे अगर कोई ब्रेक डाउन आपको मिलता है, रिस्क रिवार्ड अगर प्रॉपर आपका मैच हो रहा है, तो आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड इस जोन तक कर सकते हो, लेकिन ये एडवाइजेबल नहीं है, अवॉइड कीजिए ट्रेडिंग को। तो चलो जानते हैं निफ्टी में आज का दिन कैसे रहा, क्या निफ्टी ने हमें ट्रेड करने का मौका दिया। तो ये मैंने निफ्टी का चार्ट आपके सामने खोल कर रखा है, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम है। पहली कैंडल देखिए निफ्टी की, यहाँ पर खुली। मैंने कहा था आपको मेरे कल के वीडियो में भी कि ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, जब तक इस जोन के ऊपर नहीं निकलेगा हम सी साइड का ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, ये मैंने कहा था। आप जाके वीडियो में देख लीजिए। यहाँ पर ओपन हुआ, मतलब इन दो जोन्स के बीच में हमें ट्रेडिंग अवॉइड करनी थी। यहाँ पर देखिए इस जोन का ब्रेकडाउन यहाँ पर इस कैंडल ने हमें दे दिया, तो यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करना था और यहाँ तक आपको टारगेट बुक करना था। यहाँ पर नहीं किया तो थोड़ा सा पेशेंटली अगर वेट करते तो यहाँ पर आपको आपका टारगेट मिल जाता। उसके बाद ये पहला ट्रेड हुआ, उसके बाद इस जोन पे सपोर्ट लिया, वापस एक ब्रेकआउट मिला यहाँ पर, और देखिए वापस ऊपर की तरफ हमें ट्रेड करने का मौका निफ्टी ने दिया। तो ये दो ट्रेड क्लियरली हमें दिखाई दे रहे थे, एक बेरिश साइड का ट्रेड, एक बुलिश साइड का ट्रेड। तो ये छोटे छोटे ट्रेड लेके छोटे छोटे प्रॉफिट्स के साथ ट्रेडिंग करना पहले सीखो, 4 पैसे कमा के प्रॉफिट के घर पे लेके जाना सीखो। तो चलो जानने की कोशिश करते हैं कि कल क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है निफ्टी की, हम हमारे ट्रेड्स को कैसे प्लान करेंगे। निफ्टी यहाँ पर क्लोज हुआ है, तो अगर फ्लैट ही खुलता है, कहीं इसी आसपास खुलता है, तो इंतजार करना पड़ेगा। ऊपर के साइड में हम ट्रेड अवॉइड करेंगे फ्लैट के सिनेरियो में, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अगर नीचे आ जाता है और ये जोन जो हमारा है ये अगर ब्रेक कर देता है, तो हम पीई साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हमारा टारगेट नंबर 1 ये जोन, टारगेट नंबर 2 ये जोन होना चाहिए, ये पॉइंट नोट कीजिए। अगर गैप अप ओपन होता है आज की तरह, तो वापस इसी जोन में फंसेगा। ये जोन बहुत खतरनाक जोन है, इस जोन में फंसेगा। इंतजार कीजिए इसके ऊपर निकलने का, तो ही सी साइड में ट्रेड इनिशिएट कीजिए। लेकिन यहाँ पर अगर ओपन होके नीचे की तरफ प्राइस एक्शन इस जोन के नीचे कहीं बनती है, तो आप टारगेट नंबर 1 के लिए जा सकते हो, पी साइड के ट्रेड में आप जाके बैठ सकते हो। दिस इज टारगेट नंबर 2, ये पॉइंट ध्यान में रखिए। अगर गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन इसी जोन के आसपास कहीं होता है, तो इंतजार करेंगे या तो इसके ऊपर आने का, तो सी साइड के ट्रेड में जाएंगे। अगर इसको ही ब्रेक डाउन कर लेगा, रिस्क रिवार्ड अगर यहाँ पर मेरा मैच हो रहा है, आपका मैच हो रहा है, तो आप पी साइड का ट्रेड इनिशिएट करोगे फॉर टारगेट नंबर 1 दिस जोन, टारगेट नंबर 2 दिस जोन। 19,600 एंड 19,650 का ये जोन है, तो ये पॉइंट मार्क कीजिए, ये पॉइंट नोट कीजिए। तो आप उसी तरीके से अपने ट्रेडिंग को प्लान कीजिए। तो अगर आप मनी मंत्रा चैनल पे नए हो गाइस, तो प्लीज मनी मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में देते रहिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मैं भी आपको रोज नए डेली एनालिसिस वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दूं, ताकि आपको ट्रेडिंग करने में आसानी हो। तो इसलिए वापस से सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, मनी मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।